नाउ वी कम ऑन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्डेट। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ इंटरनल स्ट्रक्चर से पहले कि इसके जो कॉन थे, रिप्रोडक्टिव पार्ट जो थे कॉर्डेट्स के अंदर, वो लूजली अरेंज कॉन की फॉर्म में प्रेजेंट होते थे, लाइक दिस। इस तरह से इसमें जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर था वो लूजली अरेंज होता था और उनके एग्जैक्ट में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का डेवलपमेंट होता था। दीज आर स्पोरोफिल्स या लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते थे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, जितने भी स्पोरोफिल्स थे, ये सारे रिप्रोडक्टिव नहीं होते थे। लोअर पार्ट के कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर या स्पोरोफिल नॉन फर्टाइल होते थे या अजननक्षम होते थे, जिन पे कि कॉन्स का डेवलपमेंट नहीं होता था। लेकिन अपर जो फर्टाइल लीफ होती थी उस पर कॉन्स की फॉर्म में रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का डेवलपमेंट हुआ करता था। ना अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर टेप रूट सिस्टम प्रेजेंट था। टेप रूट सिस्टम के अलावा इसके अंदर एंडोफाइटिक माइकोराइजा प्रेजेंट होता था, जिसे हम हिंदी में कहते हैं परांत परपोषी कवक मूलें पाई जाती थी। और इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम बात करते हैं टेप रूट की, तो टेप रूट में सबसे पहले वही एपिडर्मिस आएगी, देन रूट की एपिडर्मिस को हम एपिब्लेमा भी कहते हैं, देन कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस, देन वेस्कुलर पेरिसाइकल, देन वेस्कुलर बंडल आते हैं। लेकिन जो फॉसिल हमें मिले हैं उससे हमें न तो एंडोडर्मिस के बारे में ना कॉर्टेक्स के बारे में कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन मिली है, एक रफ आइडिया मिला है। हाँ, हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि इसकी रूट हुआ करती थी। रूट में बेसिकली डाई और ट्राई आर्क टाइप की रूट होती थी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाई आर्क और ट्राई आर्क? जैसा कि आप जानते हो, अगर वेस्कुलर बंडल यानी जाइलम और फ्लोएम दो पेचेस में प्रेजेंट हो, या दो पेचेस जाइलम के, दो पेचेस फ्लोएम के प्रेजेंट हो, तो इसे हम डाई आर्क कहते हैं। अगर वेस्कुलर बंडल्स में जाइलम और फ्लोएम तीन पेचेस में प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम ट्राई आर्क कहते हैं। तो यहाँ जो रूट है, जिसे हम कॉर्डेट्स की रूट कहते हैं, रूट को एमाइलॉन के नाम से जाना जाता है। एमाइलॉन इज अ नेम ऑफ रूट ऑफ कॉर्डेट्स। ये डाई टू ट्राई आर्क टाइप की रूट हुआ करती थी, जो कि टेप रूट टाइप की थी, लेकिन इसमें एंडोफाइटिक माइकोराइजा प्रेजेंट होता था। नेक्स्ट, अगर हम इसके स्टेम की बात करते हैं, तो इसका स्टेम कॉर्डेट्स की जो स्टेम को वुड के अकॉर्डिंग मीजोजाइलोन, डेडोजाइलोन कहा जाता है। जैसा कि इनिशियल स्टेज में आपको बता चुकी हूँ कि स्टेम का जो नाम है वो कॉर्डेट्स को मीजोजाइलोन या डेडोजाइलोन के नाम से जाना जाता है। मीजोजाइलोन के अगर स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे पहले एपिडर्मिस, देन कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद इसमें लीफ ट्रेस आते हैं, लीफ ट्रेस के बाद जाइलम, देन पिथ आती है। अगर इस फॉसिल स्टडी के बिहाफ पर अगर रिकंस्ट्रक्टेड फॉर्म में इसके इंटरनल स्ट्रक्चर का डायग्राम बनाया जाए, तो डायग्राम हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इज अ रफ डायग्राम या डायग्राम ऑन द बिहाफ ऑफ फॉसिल स्टडी। दिस इज अ कॉर्टेक्स, दिस इज लीफ ट्रेस, and this is a xylem, and this is a center part is pith। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि xylem, this xylem, ओके, xylem लीफ ट्रेस वाला पार्ट है, ये कॉर्टेक्स है। xylem को हम इस तरह से बॉडी फॉर्म में इंटीग्रेट कर देते हैं। दिस इज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम। किसके स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर है ये कॉर्डेट्स के स्टेम का इंटरनल स्ट्रक्चर या आंतरिक संरचना है, जिसमें हमें कॉर्टेक्स एक लार्ज फॉर्म में दिखाई देता है। हमें एपिडर्मिस के बारे में कोई विशेष इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये लीफ ट्रेस में प्रेजेंट है, देन पिथ जाइलम प्रेजेंट है और सेंटर पार्ट में पिथ प्रेजेंट है। ओके, जाइलम और पिथ इसमें काफ़ी वेल क्लियर फॉर्म में है। जाइलम भी काफ़ी क्लियर मिला था फॉसिल में और पिथ भी काफ़ी क्लियर मिली थी। अगर हम इसमें मेटाजाइलम या जो थे इसमें मीजाक टाइप के मेटाजाइलम होते थे, जो कि एंडार्क और कुछ एंडार्क भी होते थे। इसके अलावा इसमें जो वुड थी वो पिक्नोजाइक टाइप की वुड पाई जाती थी, और एक एरिया के जैसे इसमें भी मल्टी सीरेट गर्थ प्रेजेंट होते थे। ठीक है, मैंने कहा कि मीजाक टाइप का होती थी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मीजाक? जैसा कि मैंने कल आपको एंडार्क के बारे में बताया था कि एंडार्क में क्या होता है कि जब प्रोटोजाइलम का फॉर्मेशन होता है तो प्रोटोजाइलम सेंटर में बनता है और पेरीफेरी की तरफ उसमें मेटाजाइलम का फॉर्मेशन होता है। इज अ कंडीशन ऑफ एंडार्क। एंड कंडीशन ऑफ एक्सार्क इज कि प्रोटोजाइलम पेरीफेरल रीजन में रहेगा और मेटाजाइलम सेंटर की तरफ रहेगा। लेकिन जो मीजाक टर्म है, जो मीजाक टर्म आपको ये इंडिकेट करती है या ये बताती है कि एट प्रेजेंट जब जाइलम का फॉर्मेशन होने लगा एट द इनिशियल स्टेज, तो प्रोटोजाइलम कहाँ बना? सेंटर की तरफ से बना।
प्रोटोजाइलम बनने के बाद उसमें जो और जाइलम का डेवलपमेंट हुआ, मतलब इनिशियल प्रोटोजाइलम सेंटर में बन रहा है, उसके बाद दूसरे जाइलम का डेवलपमेंट हुआ, तो हमने देखा कि उसमें दोनों तरह की स्टेजेस में जाइलम का डेवलपमेंट हो रहा है। कुछ स्टेज में प्रोटोजाइलम सेंटर से बन रहा है, कुछ स्टेज में जाइलम पेरिफेरी से बन रहा है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं मीज़ा कंडीशन। तो यहाँ जो जाइलम प्रेजेंट था वो मीज़ा कंडीशन का जाइलम प्रेजेंट था, और इसमें पिक्नोजाइलिक या कास्ट वुड प्रेजेंट होती थी। आपको पता है कि वुड दो तरह की होती है, पिक्नो और मैनो। पिक्नोजाइलिक जो सॉलिड वुड होती है उसे पिक्नोजाइलिक की कंडीशन में रखा गया है। और जो जाइलम की ट्रैकेट्स थी, इन ट्रैकेट्स के अंदर मल्टी सीरियड बॉर्डर पिट पाए जाते थे, जैसा कि एरोकेरिया में प्रेजेंट है। आपको पता है बॉर्डर पिट क्या होते हैं? व्हेन अ पिट कंसिस्ट अ बॉर्डर सराउंडिंग ऑन इट्स होल इज कॉल्ड बॉर्डर पिट। जब जो पिट का गर्त है, जो होल है, उसके सराउंडिंग में एक होल, एक बॉर्डर प्रेजेंट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बॉर्डर पिट कहते हैं। हमने रूट के बारे में डिस्कस किया, स्टेम के बारे में डिस्कस किया। नाउ वी कम ऑन द लीफ ऑफ कॉर्डेट्स। अगर हम लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो जो लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर है एक जीरोफिटिक नेचर को शो करने वाला होता था। बेसिकली लीफ जो थी डॉर्सी वेंट्रल या बाइफेशियल टाइप की लीफ होती थी, यानी अपर सरफेस और लोअर सरफेस टाइप की लीफ होती थी। इनमें अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस दोनों ही प्रेजेंट थी, और दोनों ही तरह की एपिडर्मिस के नीचे स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स का एक लेयर प्रेजेंट होती थी। और जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, जो स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स की लेयर जो कि एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है, इसका मेन फंक्शन होता है कि जो ट्रांसपिरेशन की एक्सेसिव रेट है उसको स्टॉप करना। तो ट्रांसपिरेशन की जो एक्सेसिव रेट को स्टॉप करने के लिए एपिडर्मिस के नीचे जो स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स की लेयर पाई जाती है, उस लेयर को हम कहते हैं हाइपोडर्मिस। तो इसमें जो अगर लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ओके, लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर, लीफ बेसिकली डॉर्सी वेंट्रल या पृष्ठधारी प्रकार की लीफ होती थी, इसे हम बाइफेशियल लीफ भी कहते हैं, यानी अपर एपिडर्मिस और अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट। एक लीफ इस तरह की होती है आइसोबाइलेटरल, जो कि सनलाइट के कॉन्टैक्ट में इसकी दोनों लेयर जो इक्वली आती हैं उसे आइसोबाइलेटरल कहते हैं। लेकिन यहाँ जो लीफ थी वो डॉर्सी वेंट्रल थी। एपिडर्मिस, जो इसकी एपिडर्मिस थी, इसे अपर जो एपिडर्मिस होती है उसे अपर एपिडर्मिस कहते हैं, लोअर एपिडर्मिस को हम लोअर एपिडर्मिस कहते हैं। दोनों ही तरह की एपिडर्मिस के नीचे स्क्लेरेंकाइमेटस सेल से बनी हुई हाइपोडर्मल लेयर प्रेजेंट होती थी। हाइपोडर्मल लेयर के नीचे मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होती थी, और मेसोफिल सेल्स को डिवाइड किया गया है यहाँ दो कैटेगरी में। पलीसेड सेल्स, पलीसेड जो सेल होती थी वो लंबी सेल्स होती थी, लाइक दिस लॉन्ग, लंबी सेल्स का अरेंजमेंट होता था, और पलीसेड सेल्स के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता था। दूसरी स्पंजी सेल है, स्पंजी सेल जो होती थी लूजली अरेंज सेल्स होती थी, और इनका जो मेन फंक्शन होता था वो स्टोरेज करना या भोजन पदार्थ या पोषक तत्वों को संग्रहित करना, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल इनका मेन फंक्शन हुआ करता था। इसके अलावा इसमें जो सेंटर में वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते थे, वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ बंडल शीथ पाई जाती थी। तो यहाँ जो मेन हमारा काम है कि हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस क्या है? एपिडर्मिस के नीचे है स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स की बनी हुई है, तो हाइपोडर्मिस का पाया जाना इसके जीरोफिटिक नेचर को शो करता है। नाउ वी कम ऑन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थे, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ कॉर्डेट्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स से अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो कॉर्डेट बेसिकली एक लिंगाश्रय, जिसे हम डायोशियस प्लांट कहते हैं, डायोशियस टाइप के होते थे, यानी कि इसमें मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग हुआ करते थे। इसमें जो रिप्रोडक्टिव पार्ट थे वो लूजली अरेंज्ड कॉर्न के फॉर्म में पाए जाते थे, और ये कॉर्न का डेवलपमेंट लीफ के एक्साइल कंडीशन में होता था। कॉर्न के सेंटर में पाए जाने वाला सेंट्रल एक्सिस काफ़ी वीक होता था, जिस पर कि ब्रैक्ट लगे रहते थे। ये सभी ब्रैक्ट फर्टाइल नहीं होते थे, जो ब्रैक्ट फर्टाइल होते थे और बरक होते थे उनके एक्सिस में कॉर्न का डेवलपमेंट होता था, यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट डेवलप होते थे। जैसा कि मैंने यहाँ बताया कि ब्रैक्ट के फॉर्म में रिप्रोडक्टिव पार्ट का डेवलपमेंट होता है। दिस इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। जैसा कि आपको पता है कॉर्डेट्स की 3 स्पीसीज हैं, जिसमें कॉर्डेट्स कॉन्सिनस, कॉर्डेट्स पेंजोनाई, कॉर्डेट्स सेपोर्टेंस। ये बेसिकली अलग अलग 3 स्पीसीज हैं, और इनके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्टडी किया गया है। इन सभी में जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या मेल शंकु है, इसके अंदर 1 to 6 माइक्रोस्पोरेंजिया या माइक्रोस्पोरोफिल प्रेजेंट होती थी। इन 1 to 6 माइक्रोस्पोरोफिल पर माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता था। माइक्रोस्पोरोफिल के जो डिस्टल एंड या अंतस्थ या दूरस्थ सिरा होता था, उस पर माइक्रोस्पोरेंजिया बनती थी, और ये माइक्रोस्पोरेंजिया, एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर 1 to 9 पोलन सैक या परागकोश पाए जाते थे।
और ईच पॉलन सैक इज़ यूनिलोक्यूलर, प्रत्येक जो परागकोश होता था वो एक कोष्ठीय प्रकार का होता था। नाउ दिस पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, लेकिन मेल गैमेटोफाइट के बारे में कोई विशेष इन्फॉर्मेशन नहीं है। हालांकि कॉर्डेट्स के जो पॉलन ग्रेन हैं इनके फॉसिल्स मिले हैं, और फॉसिल के बिहार पे हम कह सकते हैं कि कॉर्डेट्स के जो पॉलन ग्रेन थे उनका जो व्यास या डायमीटर होता था वो 100 माइक्रोन व्यास वाले होते थे। एंड ईच पॉलन ग्रेन इज रिमेन कवर्ड बाय 2 लेयर, आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एक्साइन एंड इनर लेयर इज कॉल्ड इंटाइन। जो फॉसिल मिले हैं उसके बिहार पे हम कह सकते हैं कि हर एक पॉलन ग्रेन परागकण 100 माइक्रोन व्यास वाला होता था, जो कि बाह्य कवच और आंतरिक कवच से आवृत रहता था। जब इस पॉलन ग्रेन का जेमिनेशन होता था तो इसमें स्पोरोजिनस सेल और प्रोथेलियर सेल का डेवलपमेंट इससे होता था। तो प्रोथेलियर सेल और स्पोरोजिनस सेल के डिवीज़न तक की इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे नॉन है ऑन द बिहाफ ऑफ फॉसिल स्टडी, पर आगे का डेवलपमेंट किस तरह का था उसके बारे में अनुमान नहीं लगा सकते। हाँ, एक नॉर्मल कंडीशन में हम समझ सकते हैं कि जब यहाँ पर स्पोरोजिनस सेल और प्रोथेलियर सेल का फॉर्मेशन बंद हो रहा है, इट्स मीन इसमें भी नॉर्मल जिम्नोस्पर्म की तरह ही मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट रहा होगा। नाउ वी कम ऑन द फीमेल स्टोबुलस और फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल स्टोबुलस या फीमेल गैमेटोफाइट की अगर हम बात करते हैं, मादा शंकु के नीचे जो मेल कॉन होता था उसमें, जैसा कि यहाँ मैंने बताया हुआ है, इसी तरह से फीमेल कॉन का डेवलपमेंट होता था। फीमेल कॉन में जो नीचे की तरफ ब्रैक्ट होते थे वो फर्टाइल नहीं होते थे, लेकिन अपर जो फर्टाइल मेगास्पोरोफिल या गुरु बीजाणुपर्ण होते थे उनके ऊपर ओव्यूल का डेवलपमेंट होता था, और जिन लीफ लाइक या ब्रैक्ट लाइक स्ट्रक्चर पर ओव्यूल का डेवलपमेंट होता था उन्हें हम मेगास्पोरोफिल कहते थे, मेगास्पोरोफिल के नाम से जाना जाता है। इन मेगास्पोरोफिल पर बनने वाला जो ओव्यूल होता था वो ऑर्थोट्रोपस टाइप का ही ओव्यूल होता था, और इसकी बायलेटरल सिमेट्री होती थी। ये ओव्यूल यूनिटैगमिक या एक अध्यावरणीय प्रकार का होता था, जैसा कि हमने दूसरे जिम्नोस्पर्म में पढ़ा है। लेकिन दूसरे जिम्नोस्पर्म में हमने क्लियरली कहा है कि इन यूनिटैगमिक हैं, लेकिन तीनों लेयर जो किससे मिलकर बनी हुई हैं, म्यूसेलस आउटर लेयर और इनर लेयर फ्लैशी या मिडिल लेयर स्टोनी है। बट यहाँ हम इस चीज़ को इंडिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ इतना ही हमें फॉसिल रिकॉर्ड मिला है कि इसे यूनिटैगमिक प्रकार का था, जो कि एक सिंगल इंटेगुमेंट के अंदर न्यूसेलस या बीजांडकाय को चारों तरफ से घेरा हुआ रहता था। ऐसा माना जाता है कि इससे जो फीमेल गैमेटोफाइट या ओव्यूल से जो फीमेल गैमेटोफाइट या मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता था उसके अंदर 2 आर्किगोनिया प्रेजेंट होती थी। सीड, कॉर्डेट्स के जो सीड्स थे उन्हें समारोप्सिस के नाम से जाना जाता है। ये चपटे और हार्ट शेप के सीड होते थे, और इनके ऊपर टेस्टा या भाइचोल प्रेजेंट होता था। तो हम कह सकते हैं नाउ जो थर्ड फैमिली है इसकी इज अ कॉर्डेट्स कंप्लीट। नाउ आई ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट भी मेल गैमेटोफाइट की तरह ही होता था। जैसा फीमेल गैमेटोफाइट, और इसमें जो यहाँ ओव्यूल का डेवलपमेंट होता था। ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है। दिस आर ब्रैक्ट और फर्टाइल ब्रैकेट और ओव्यूल का डेवलपमेंट होता है। इसके ओव्यूल को हम इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं, रफ डायग्राम ऑफ ओव्यूल। ओके, नाउ इसकी जो थर्ड फैमिली है पोरोजाइलेसी। पोरोजाइलेसी के एक ही मेंबर है, एक ही जीनस है जिसे पोरोजाइलोन के अंदर रखा गया या पोरोजाइलोन कहा गया है। तो नेक्स्ट जो फैमिली है पोरोजाइलेसी, इसका सिंगल मेंबर है पोरोजाइलोन। ओके, जो पोरोजाइलोन है यह टेरिडोस्पर्म से और कॉर्डेटेल्स के दोनों के बीच के कैरेक्टर को शो करता है। और रूथ वेल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1975 में इसमें बताया कि पोरोजाइलोन जो है टेरिडोस्पर्मल और कॉर्डेटेल्स दोनों से रिजेम्बलेंस शो करता है। पोरोजाइलोन को बेसिकली स्टेम और प्ररोह पर आधारित 2 अलग अलग जीनस में डिवाइड किया गया है। पोरोजाइलोन कुछ इस तरह के थे जिसमें एक स्टेम प्रेजेंट होता था, और कुछ में वो क्रीपिंग या दूसरी तरह का इसके अंदर प्ररोह या शूट पाया जाता था। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर सेंटर पार्ट में पिथ प्रेजेंट होती थी, और इसमें पिथ के बाद कॉर्टेक्स होता था, और जाइलम इसमें एक्सा कंडीशन का जाइलम प्रेजेंट होता था।
तो इस तरह से आपके फॉसिल मेंबर्स लगभग क्या ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गए, ये सारे कंप्लीट हो गए आपका सिलेबस। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप पढ़ें, सिलेबस को अच्छे से पढ़ें, पुराने पेपर्स को सॉल्व करें, और जो भी हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, डिटेल क्वेश्चन उनको लिखें, लिख के लर्न करें प्रॉपरली।